अरे नालायको, माँ बाप को अपनी पलकों पर बिठाकर उनकी सेवा करना तो हमारा परम धर्म है। मैं ये नहीं कहता कि मंदिर बनाकर अपने माँ बाप की पूजा करो, मगर किसी मंदिर के सामने अपने माँ बाप को भीख मांगने पर मजबूर तो मत करो। बहू रानी, दादा ठाकुर पंचायत के लिए निकल रहे हैं। अरे शामू, जल्दी बग्घी तैयार कर। श्रीकांत, आज का मामला क्या है? दादा ठाकुर, ये दो भाई रघुनाथ और लखन रामलाल के बेटे हैं। माँ बाप के जीते जी घर जमीन जायदाद सब कुछ बांट चुके हैं। अब झगड़ा माँ बाप के बंटवारे को लेकर उठा है। माँ को अपने पास रखने के लिए तो दोनों तैयार हैं, पर बाप को रखने के लिए कोई राजी नहीं है। क्या ये सच है? जी दादा ठाकुर, माँ बहुत बूढ़ी और कमजोर हो गई है, इसलिए उसकी देखभाल करना मेरा फर्ज है। दादा ठाकुर, मैं बचपन से ही माँ को बहुत चाहता हूँ। माँ के बिना रह नहीं सकता, इसलिए माँ की सेवा करने का अधिकार मेरा है। वैसे भी पिताजी भैया को बहुत चाहते हैं, भैया को उनकी देखभाल करनी चाहिए। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? एक लड़का और एक लड़की है। और तुम्हारे? मेरा एक ही बेटा है दादा ठाकुर। अच्छा, तुम दोनों में से जो भी अपनी माँ को अपने पास रखना चाहता है, उसे अपने पिता के पास अपने बेटे को भेजना होगा, क्योंकि बुढ़ापे में उनकी सेवा करने वाला कोई तो चाहिए ना। ये कैसे हो सकता है? 10 साल से जिस बेटे को प्यार से अपने सीने से लगाकर रखा है, उसे अपने से अलग कैसे कर दें? मेरे बेटे के भाग नहीं फूटे हैं जो ससुर जी की सेवा करने का दुख झेले। चाहे तो देवर जी सासू जी को अपने पास रखें। तो क्या मेरे बेटे के भाग फूटे हैं? सासू जी को भले जेठ जी ले जाएं। मैं अपने बेटे को नहीं भेजूंगा। मैं भी मेरे बेटे को नहीं भेजूंगा। तुम माँ को अपने पास रख लो। नहीं, तुम रखो। तुम रखो। तुम अपने पास रखो। तुम अपने पास रखो। खामोश! तुमने अपने बेटे की परवरिश सिर्फ 10-12 साल की, और आज जब अपने पिता के पास भेजने की बात आई तो तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। छटपटा गए तुम दोनों। और जिन माँ बाप ने 40 साल तक दिन रात अपने सीने से लगाकर फूलों की तरह तुम्हें पाला, पढ़ाया लिखाया, शादी की, अपनी जमीन जायदाद रुपया पैसा सब कुछ तुम्हारे हवाले कर दिया, उम्र के आखिरी इस दौर में उन्हीं माँ बाप को जुदा करने की सलील हरकत कर रहे हो तुम दोनों। अरे कोक में अपना लहू पिला पिला कर जिसने तुम्हारी रचना की, तुम्हें जीवन देने के लिए मर मर कर कई बार जो जी है बेचारी, वो है तुम्हारी माँ। अपना खून जला जला कर तुम्हें रोटी खिलाने वाला, अपनी खुददारी पर चोट खा खा कर तुम्हें खुशी देने वाला वो इंसान तुम्हारा बाप है। और इन्हीं माँ बाप की जिंदगी भर की दौलत हो तुम दोनों भाई। मुझे मालूम है तुम दोनों अपनी माँ को अपने पास क्यों रखना चाहते हो, ताकि वो तुम्हारे घर में खाना बनाए, तुम्हारे कपड़े धोए, तुम्हारे बच्चों की देखभाल करे, और तुम्हारी बीवियां पलंग पे लेटे लेटे हुक्म चलाएं। तुम्हें मां नहीं चाहिए, तुम्हें मुफ्त में काम करने वाली नौकरानी चाहिए, नौकरानी। बाप इस बुढ़ापे में कमा नहीं सकता, तुम्हारे खेतों में हल चला नहीं सकता, बोझ लगने लगा है तुम्हें, इसलिए अब तुम्हें बाप की जरूरत नहीं है। और जिस दिन तुम्हारी मां से भी घर का काम नहीं हो सकेगा, तुम उसे भी कचरे की तरह घर से बाहर फेंक दोगे। अरे नालायको, माँ बाप को अपनी पलकों पर बिठाकर उनकी सेवा करना तो हमारा परम धर्म है। मैं ये नहीं कहता कि मंदिर बनाकर अपने माँ बाप की पूजा करो, मगर किसी मंदिर के सामने अपने माँ बाप को भीख मांगने पर मजबूर तो मत करो। बुढ़ापे में पति पत्नी का रिश्ता दिए और बाती जैसा होता है, बाती को अलग कर दो तो दिया बुझ जाता है। वैसे ही इस उम्र में इन्हें अलग कर दिया तो ये मर जाएंगे। इतिहास गवाह है, जो माँ बाप की इज्जत नहीं करता वो बेटा कभी सुखी नहीं रह सकता। हमें माफ कर दीजिए दादा ठाकुर, हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। माफी मुझसे नहीं, अपने माँ बाप से मांगो जिनका दिल तुमने दुखाया है। अब इनकी आखिरी सांस तक तुम्हें इनकी सेवा करनी पड़ेगी, वरना तुम इस गांव में नहीं रह सकते। यह हमारा फैसला है।
ये सरसों के नए बीज है। जितने समय में हम पहले एक फसल काटते थे, अब उतने ही समय में इन बीजों के द्वारा 2 फसल काट सकते हैं। और एक खासियत इन बीजों की यह है कि इनकी सिंचाई और खाद का खर्चा बहुत ही कम है। आइए नमस्ते दादा ठाकुर। कैसे चल रहा है सब कुछ? नकुल जी से नई फसल बोने का तरीका सीख रहे हैं। ठीक से समझा रहा ना मेरा भाई? दादा ठाकुर, आपने नकुल को इतना पढ़ा लिखा कर हमारी भलाई के लिए गांव में ही रखा। इस उपकार के लिए हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे। अरे कैसी बातें कर रहे हो? इसमें उपकार की क्या बात है? गांव में एक दूसरे की मदद करना तो हमारा फर्ज है। और फिर नकुल इसी मिट्टी में पैदा हुआ है, पढ़ लिख कर इस गांव की मदद नहीं करेगा तो और किसकी करेगा? क्या बात है, सब ठीक तो है? कुछ गुंडे हाट में आकर मारपीट कर रहे हैं। हाँ दादा ठाकुर, हमारा माल तोड़ फोड़ दिया। गुंडे लोगों को तंग कर रहे हैं। औरतों को छेड़ रहे हैं। हमें बचा लीजिए ठाकुर, बचा लीजिए। आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैं अपने भाई अर्जुन को भेजता हूँ, वो सबसे निपट लेगा। अगर दोबारा इस गांव में आने की कोशिश की तो यहां से तुम्हारी लाशें जाएंगी। ये दादा ठाकुर का हुक्म है। चल हट। ये क्या कर रही हो? क्या हुआ? अपने गांव के आदमी मार खा रहे हैं और तुम ताली बजा रही हो? मुझे तो पता ही नहीं था। नहीं! मत मारो मेरे पति को, मत मारो, छोड़ दो मेरे पति को, छोड़ो ना! नहीं! नहीं, खेल में उसकी जान लोगे क्या? कान खोल के सुन ले, ये हार जीत का मुकाबला है, जो बचेगा वो जीतेगा। हट! दादा ठाकुर! और कितने नामर्दों को अखाड़े में उतारोगे? तुम्हारे गांव में कोई मर्द नहीं है क्या? अर्जुन! शाबाश भैया, शाबाश!
ए कमीनो, रुक जाओ। मुकाबला एक से एक का है। अगर तुम लोग अखाड़े में गए तो हम भी नहीं छोड़ेंगे। रुक जाओ, मत रोको इन्हें। अर्जुन ठाकुर धर्मराज का भाई है, ये 4 क्या 40 को भी भारी पड़ेगा। जो आज्ञा मालिक।